के ना। पार्वती ने कहा प्रभु कारण कवन श्राप मुनि दीना, किस कारण की वजह से देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। का अपराध रमापति की ना, ऐसा कौन सा अपराध रमापति यानी भगवान से बन गया, इस अपराध को ध्यान में रख करके देवर्षि नारद ने श्राप दे डाला। कृपया इस कथा को आप विस्तार से सुनाओ। देवर्षि नारद की इतनी भक्ति पार्वती अम्बा कर रही, क्यों? गुरुदेव है ना, मंत्र दिया था बचपन में देवर्षि नारद ने पार्वती को, इसलिए। और देखो सच्चा शिष्य है भी वही जो अपने गुरु की तनिक भी निंदा न सुने, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं एक बार यदि आपसे मेरे राम जी का अपराध हो गया, यदि आपसे भगवान का अपराध बन गया, तो गुरुदेव में इतना सामर्थ्य है उस अपराध से आपको वो बचा सकते हैं। लेकिन गुरुदेव का अपराध यदि आपसे बन गया तो राम जी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे आपको उस अपराध से बचा सके। तो सच्चे शिष्य को कभी भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुनना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर तल कर बीना, एक बार कर तल कर बीना। एक बार देवर्षि नारद अपनी वीणा को लेकर के हरि गुणगान करते हुए चले जा रही थी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण हरि बोल। नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। तेरी मुरली में जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल।
गुजरिया। अटकी उठा कर में तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई सोहर श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाते हुए हरि बोल। सीताराम भगवान की। तेरे पीछे में तो आई अकेली, तेरे पीछे में तो आई अकेली। तेरे पीछे में तो आई अकेली। तेरे पीछे में तो आई अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई करने को मैं तो मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूं तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। सीताराम भगवान की। देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण करते हुए आज बड़े सुंदर विचरण करते हुए जा रहे थे, और आज घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहां इन्होंने क्या देखा, बड़ी सुंदर गंगा बह रही है, बड़ा सुंदर दिव्य मनमोहक वातावरण है। सामने बड़ी सुंदर एक दिव्य गुफा देवर्षि को दिखाई दी, और उसी गुफा में देवर्षि नारद प्रवेश कर गए। देवर्षि नारद ने प्रवेश किया, और नारायण का नाम का जाप तो चल ही रहा था। इनका मन भगवान के जाप में ऐसा लगा, ऐसा भगवान के जाप में इनका मन लग गया जी, आज वहीं पर इनकी समाधि लग गई। समाधि अखंड लग गई। और आपने तो खूब देखा है सीरियल में, हैं? यदि कोई भी राक्षस यदि थोड़ी सी तपस्या कर ले तो इंद्र के सिंहासन का नट तो पहले ढीला है, सबसे पहले उसी का सिंहासन ढीला होता है। इंद्र को चिंता हो गई, बोले देवर्षि जैसे संत को तपस्या करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये क्यों तपस्या कर रहे हैं, कहीं इनके मन में इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा तो नहीं जाग गई। यही सोच करके कामदेव को बुलाया। कामदेव से कहा, कामदेव तुम जाओ और जाकर के देवर्षि की तपस्या को भंग करो, समाधि तोड़ो उनकी। कामदेव गया और कामदेव ने महाराज पूरा जोर जमा लिया, लेकिन देवर्षि को टस से मस नहीं कर पाया। कामदेव डर गया, बोले हमने सब कर लिया लेकिन इनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए, कहीं देवर्षि ने हमें श्राप दे दिया तो।
अब जैसे ही देव ऋषि की आंख खुली, फूलों का हार लेकर के महाराज देव ऋषि के सामने पहुंच गया और लगा प्रशंसा करने देव ऋषि नारद की। कामदेव प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहा है और बस यही गड़बड़ हो गई। ये प्रशंसा जो है ना, कभी कभी हमें मुसीबत में भी डाल देती है। एक बार एक मूर्तिकार था, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और इतनी सुंदर वो मूर्ति बनाता था कि बड़ी दूर दूर तक कई क्षेत्रों में उसकी मूर्ति के चर्चे थे। इतनी सुंदर दिव्य प्रतिमाएं बनाया करता था, आप खड़े हो जाओ हूबहू आपके जैसी मूर्ति बनाकर खड़ा कर दे, पहचान नहीं पाए, इतना सुंदर मूर्तिकार था। एक दिन ये मूर्तिकार किसी संत के पास चला गया, अपना भाग्य दिखलवाया तो संत ने कह दिया, बोले भैया कुछ ही दिनों में तेरी मृत्यु हो जाएगी। मूर्तिकार को बड़ी चिंता हुई, बोले अभी तो हमने कुछ देखा नहीं और संत ने कह दिया मृत्यु हो जाएगी, क्या करे क्या करे क्या करे। इस मूर्तिकार ने 2-5 दिनों के अंदर अपने जैसे कई मोम के बड़ी सुंदर सुंदर पुतले बना करके तैयार कर लिए। कई सुंदर मूर्तियां इसने अपने जैसी बना ली और उन मूर्तियों के बीच में यह भी खड़ा हो गया। प्रतिदिन योग करता था तो श्वास को रोकना जानता था। अब इसके समय आया, यमराज ने यमदूतों को एक फोटो दिया, इसको लेकर के आओ। यम के दूत आए और जैसे इस मूर्तिकार के घर पहुंचे, मूर्तिकार के यहां पहुंचने के बाद उन दूतों ने जो चित्र को मिलाया, उनकी खोपड़ी चकरा गई। यमराज ने तो कहा था इनको लेकर के आना, इनकी जैसे यहां 10 हैं, अब किसको लेकर के जाना है, कैसे पहचाने। लौट करके वापिस गए। बोले तुम खाली हाथ आए कि उसको नहीं लेकर के आए? बोले महाराज एक हो तो लेकर के आए, तो वहां तो 10 हैं। बोले 10? लगता है ब्रह्मा की भी खोपड़ी खराब होगी, एक जैसे 10-10 मॉडल तैयार कर दिए, अब कैसे पहचानेंगे। यमराज स्वयं चल करके आए। यमराज ने भी देखा भाई एक जैसे 10 है। यमराज ने विचार किया अब क्या करे, कैसे पहचाने। चलो ब्रह्मा जी ने मॉडल बनाए, ब्रह्मा जी के पास ही चलते। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो, ये आप एक जैसे आपने 10-10 बना दिए, अब इसका आज समय है, कैसे पहचाने इनमें से। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमने तो नहीं बनाया, हो सकता है भगवान की कोई लीला हो, भगवान ने बना दिए हो। भगवान के पास गए, भगवान ने देखा हो एक जैसे 10 खड़े। भगवान ने कहा ब्रह्मा हम तो सोच रहे थे दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर ही आप हो, पर ये देखो तुमसे भी बड़ा इंजीनियर है, जिसने एक जैसे 10-10 मॉडल बना करके तैयार कर दिए। अब वो भी तो इन 10 में के बीच में ही था, वो भी सुन रहा था और भगवान लगे प्रशंसा करने। बोले ब्रह्मा एक बार यदि ये कारीगर मेरे सामने निकल करके हार आ जाए ना, बड़ा सुंदर फूलों के हार से इसको मैं स्वागत करूं। इतने में वो बीच में से निकल करके बाहर आया। बोले प्रभु मैं ही हूं, लाओ करो मेरा स्वागत। भगवान ने यमराज से कहा, बोले ये पकड़ो चलो लेकर के। तो ये प्रशंसा कभी कभी मुसीबत में भी डाल देती है। और आज देवऋषि नारद की जब प्रशंसा कामदेव ने करी तो देवऋषि नारद के मन में अभिमान हो गया, और अभिमान ही पतन का कारण है। देवऋषि नारद ने पूछा, बोले भैया एक बात बताओ, देखो जब चुनाव होते हैं ना तो चुनाव में 2 पक्ष होते हैं, एक जीतता है और एक हारता है। तो जो जीतने वाला पक्ष होता है वो सबसे पहले हारने वाले के पक्ष के पास जाता है और बड़ा सुंदर वहां जाकर के हाथ जोड़ के कहता है महाराज बड़ी आपकी कृपा रही, आपके आशीर्वाद से इस बार सीट हमें ही मिली है। ऐसा ही देवऋषि नारद ने किया। देवऋषि ने पूछा, बोले एक बात बताओ, काम को किसने जीता? किसी ने कहा बोले काम को तो भोलेनाथ ने जीता है। अच्छा, और पहले नंबर पर कौन आता है? बोले भोलेनाथ ही आते हैं।
बोले नहीं नहीं, भोलेनाथ दूसरे नंबर पर आते हैं। अच्छा, पहले नंबर पर कौन आता है? बोले पहले नंबर पर हम आते हैं। बोले आप पहले नंबर पर कैसे आते हो और शंकर जी दूसरे नंबर पर कैसे आते हैं? बोले भोलेनाथ ने काम को तो जीता, ये तो ठीक है, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। पर वाह वाह रे देवर्षि नारद, काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। देवर्षि नारद ने विचार किया, लगता भी किसी को पता नहीं चला, चलो हम चलते। तो देवर्षि सबसे पहले किसके पास गए? भोलेनाथ के पास चले गए। और भोलेनाथ के पास जैसे ही पहुंचे, देवर्षि को देख करके, संत को देख करके भोले बाबा गदगद हो गए। ओहो अहो भाग्य, जो आज संत पधारे हैं। अरे आज तो संतों के मुंह से राम कथा सुनने के लिए मिलेगी। पर देवर्षि नारद ने राम कथा तो सुनाई नहीं, काम कथा सुना डाली। भोलेनाथ ने कहा, रे कहां से दुर्भाग्य का क्षण आ गया, जो इन कानों से काम कथा सुनने के लिए मिल रही है। किसने कहा, तो क्या काम कथा सुनाई जी? भोलेनाथ ने बड़ा सुंदर स्वागत देवर्षि का किया। ओहो पधारो देवर्षि, बड़े दिनों में आए, क्या बात है, कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे थे। बोले प्रभु वो क्या है, थोड़ी समाधि लग गई थी। फिर क्या हुआ? प्रभु कामदेव आया पूरी सेना को लेकर के और क्षमा मांग करके गया है मुझसे। मैंने संत बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा कोई संत नहीं देखा। शंकर जी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, तुमने ये बात अभी तक किस किस को बताई? बोले किसी को नहीं बताई, सबसे पहले आप ही को बता रहे। भोलेनाथ ने कहा, तुमने बहुत बढ़िया किया जो किसी को नहीं बताया, पर हां और किसी को बताना भी मत। देवर्षि नारद ने कहा, भी औरों से क्या काम है, बस एक बार विष्णु भगवान को बता दें, उसके बाद फिर किसी को नहीं बताएंगे। शिव जी ने कहा, सुनो, तुम भले पूरी दुनिया को बता देना, पर अकेले उन्हीं को ही मत बताना। देवर्षि को लगा इनको हमसे ईर्ष्या हो रही दिखी, क्योंकि इन्होंने भी काम को जीता है और हमने भी काम को जीता है, इसीलिए तो बताने के लिए मना कर रहे हैं। अब देवर्षि नारद यहां से चल करके गए। पीछे से भोलेनाथ ने 2 न्यूज रिपोर्टर इनके संग में भेज दी, संवाददाता, आंखों देखा हाल बताना हमें। क्योंकि यदि हम किसी से कोई काम करने की मना कर दें, तो इस काम को मत करना, वो उस काम को जानबूझ करके करता है। और देवर्षि नारद कहां गए? जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। बैकुंठ पहुंच गए। और जैसे बैकुंठ पहुंचे, आज भगवान विष्णु ने भी बड़ा सुंदर स्वागत देवर्षि नारद का किया। भगवान ने खड़े होकर के देवर्षि का स्वागत किया है। भगवान ने कहा, देवर्षि क्या बात है, कहां रहते हो, आते जाते नहीं हो? नारद जी ने क्या कहा, लिखा है बाबा ने, नारद कहे हूं सहित अभिमाना, नारद कहूं सहित अभिमाना, नारद कहे हूं सहित अभिमाना, ओ नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहे हूं सहित अभिमाना, ओ नारद कहूं सहित अभिमाना। देवर्षि नारद ने कैसे कहा? अभिमान में आकर के कहा, नारद कहे हूं सहित अभिमाना। देवर्षि ने अभिमान में आकर के कहा, प्रभु वो क्या है ना, थोड़ी समाधि लग गई थी। अच्छा फिर क्या हुआ?
अरे प्रभु होना क्या था, कामदेव आया और ऐसे वैसे नहीं आया, विशाल सेना को लेकर के आया जी। भगवान ने कहा फिर क्या हुआ, प्रभु क्षमा मांग करके गया है मुझसे। कह रहा था आज दिन तक संत बहुत देखे लेकिन आप जैसा कोई संत नहीं देखा। भगवान ने विचार किया कि देवर्षि को बीमारी लग गई है और बीमारी बढ़े इससे पहले बीमारी का इलाज हो जाना ठीक है। बीमारी बढ़े उससे पहले इसका इलाज हो जाना ठीक है। अब देवर्षि नारद यहां से चले और इधर भगवान ने अपनी माया रच दी और प्यारे भगवान की माया से ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं बच सकते। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संतजन, बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की माया को देख करके चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान की माया है ऐसी। अब भगवान ने अपनी क्या माया रची, जैसे ही देवर्षि निकल करके जा रहे थे भगवान ने 100 योजन यानी 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर का लंबा चौड़ा एक नगर बना करके तैयार कर दिया। इस नगर के राजा कौन हैं? गोस्वामी जी मानस में बताते हैं, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा, अगणित हय गए सेन समाजा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह रूप निहारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। इस नगर के राजा हैं राजा शील निधि, और शील निधि जो राजा हैं इनके एक सुंदर सी कन्या है महाराज, बड़े ध्यान से सुनना। इस कन्या का नाम विश्व मोहिनी। अब जरा विचार करो, जिसका नाम ही विश्व मोहिनी हो, जो पूरे विश्व को अपनी तरफ मोहित कर ले, विचार करो सुंदर कितनी होगी। और देवर्षि नारद घूमते घूमते इस नगर में आ गए, इस राज्य में आ गए। राजा शील निधि को पता चला कि देवर्षि पधारे हैं। चल करके शील निधि राजा गए और बड़ा सुंदर स्वागत किया है। ब्राह्मणों के सहित लिवा करके लाए अपने राज्यों में, बड़ा सुंदर आसन दिया, चरण पखारे, चरणों में बैठ गए। गुरुदेव, अरे आप तो सर्वंतर्यामी, आप तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाले हैं, जरा हमारी एक सहायता करें आप। देवर्षि ने कहा, कहो क्या बात है। बोले, मेरी एक बेटी है, नाम है विश्व मोहिनी, और विश्व मोहिनी जो है अपना स्वयंवर करना चाहती है जी। स्वयंवर किसे कहते हैं? स्वयं की रुचि के द्वारा चुना गया वर, यानी कि स्वयंवर। तो आप जरा उसकी हस्तरेखा देख करके बताओ कि उसकी हस्तरेखा में लिखा क्या है। देवर्षि ने कहा, अच्छा ठीक है, बुलाओ तुम अपनी बेटी को। विश्व मोहिनी को बुलाया गया। अब देवर्षि नारद ने रेखा को देखा। अब रेखा में लिखा क्या था और देवर्षि बता क्या रहे हैं? जो एहि बरहि अमर सोही होई,
जीत ना कोई। समर भूमि तेहि जीत न कोई। समर भूमि तेहि जीत ना कोई। जो एहि बराई। रेखा में क्या लिखा हुआ था? रेखा में लिखा था जो यही बरही अमर सोही होई। रेखा में तो यूं लिखा था जी, इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अजर अमर होगा। और देव ऋषि ने कह दिया इसका विवाह जिससे भी होगा वो अजर अमर हो जाएगा। और रेखा को उल्टा पढ़ करके यहां से देवर्षि नारद चल करके जा गए। और आज देवर्षि नारद ने जब मोहिनी को देखा तो बस देखते ही रह गए महाराज। देवर्षि नारद के मन में आज विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। एक पल में योगी, एक ही पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में प्रति अपनी, बदलता जो क्षण क्षण में प्रति अपनी। सदा अपने मन के भरोसे न रहना, सदा अपने मन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धरने के भरोसे न रहना, कभी श्वास धरने के भरोसे न रहना। हमें सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले। धन धाम अर्जित और नाम कर ले, धन धाम अर्जित और नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धरने के
नारद भी चकरा गए हैं। देवर्षि नारद ने विचार किया कि जो सुंदर होगा माला उसी गले में डलेगी, और अब हम तो सुंदर है नहीं, है? हम ठहरे संत, हम ठहरे महात्मा, आखिर हमसे कौन विवाह करने बारो। विचार कियो, या दुनिया में भगवान से ज्यादा सुंदर कोई ना है, तो क्यों नहीं भगवान से उनको रूप उधार मांग लियो जाए। क्या विचार किया, भगवान से ही क्यों नहीं उनका रूप उधार मांग लिया जाए। और लिखा है बाबा ने मानुस में, हरि सन मांगो सुंदरता, हरि सन मांगो सुंदरता, ओ यही जात गहरो अति भाई, ओ यही जात गहरो अति भाई। देवर्षि नारद ने विचार किया, इस दुनिया में मेरे प्रभु से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है, तो क्यों नहीं भगवान से उनका रूप उधार मांग लिया जाए। पर सोचा यदि भगवान तक जाऊंगा और उनका रूप लेकर के आऊंगा, तब तक तो विश्व मोहिनी का स्वयंवर ही पूरा हो जाएगा, हम तो बिना विवाह के रह जाएंगे। तो क्या करें, भगवान को यही बुला लेते हैं। और भगवान का तो प्रण है ना, क्या, अहम भक्त पराधीन हस्वस्तंत्र इव द्विजः, मैं भक्तों के पराधीन हूं। और जैसे ही देवर्षि ने हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान किया, मेरे प्रभु वहीं प्रकट हो गए, चार भुजा लेकर के। चतुर्भुजनाथ भगवान की, आज भगवान वहीं प्रकट हो गए जी। भगवान ने कहा, कहो देवर्षि कैसे याद किया। बोले प्रभु एक काम आन पड़ा। भगवान ने कहा, भले आदमी, कल तो तुमने काम को जीता था, आज कौन सा काम आ गया। अब देखो देवर्षि ने भगवान से क्या कहा, ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद ने भगवान से कहा, प्रभु आप एक बात बताओ, आपका और हमारा संबंध क्या है। भगवान ने कहा, अरे देवर्षि तुम हमारे अन्य भक्तों में से भक्त हो। बोले नहीं नहीं, ये बेकार की बातें मत करो, संबंध बताओ, संबंध क्या है आपका हमारा। भगवान ने कहा, देवर्षि तुम हमारे पुत्र की तरह हो। देवर्षि ने कहा, अच्छा आप मानते हो ना हम आपके पुत्र हैं। बोले हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि तुम हमारे पुत्र की तरह हो, बिल्कुल पुत्र हो तुम हमारे। तो देवर्षि ने कहा, प्रभु तुमको इतनो भी ना दिखे कि घर में जवान बेटो कुमारो बैठो है? अरे बेटा घर में जवान है, तुमको इतने की पतो ना है। भगवान ने कह रे देवर्षि भूल हो गई भैया, अब चर्चा करेंगे, कहीं शादी विवाह के कहीं जाएंगे तो चर्चा करेंगे। देवर्षि ने कहा, लो तुमको यह बात सोच में इतने एक वर्ष तो याद लग गए, और तुम पता नहीं कब जाकर के तुम मेरा ब्याह करवाओगे, तो क्या करना है। बोले सब तैयारी मैंने कर ली, तो आप तो मेरे सहायक बन जाओ बस। और देवर्षि ने भगवान से कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो मोहि, आन भाति नहीं पाओ होई। जय विधिनाथ होय हित मोरा, जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, आपन रूप
भगवान से कहा प्रभु आप मेरे सहायक बन जाओ। बोले क्या करना है? बोले आपका ये सुंदर रूप है ना, ये कुछ देर के लिए मुझे उधार दे दो। भगवान ने कहा वाह देवर्षि, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा। देवर्षि ने कहा भगवान से प्रभु तुम सम रूप हरि मोहि देऊ। भगवान ये आपका सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। अब भाग्य से हरि बंदर को भी कहते हैं। और देवर्षि ने भगवान से क्या कहा? तुम सम रूप हरि मोहि देऊ। अब देवर्षि बनने तो गए थे सुंदर और भगवान ने बना दिया बंदर। अब तो देवर्षि महाराज गुस्से के मारे फूले नहीं समा रहे, गदगद हो गए, पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। पर हां आप चौपाई को ध्यान से सुने। देवर्षि नारद ने जब भगवान से कहा कि आपन रूप देहूं प्रभु मोई, जब रूप मांगा ना, एक बात और कही देवर्षि नारद ने भगवान से। क्या कहा था? प्रभु आप मुझे रूप तो दे रहे हो, लेकिन आप एक बात और ध्यान रखना। प्रभु जी जेहि विधि नाथ हो यह हित मोरा। जिस प्रकार से, जिस विधि से, जिस हेतु से मेरा हित हो, आप उसी काम को करना। क्यों करना? करहूं सो वेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, इसलिए आप वही काम करेंगे जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने भी कह दिया देवर्षि तुम चिंता मत करो, तुमने जब अपना हित ही मुझे सौंप दिया तो मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा। क्या करूंगा? लिखा है गोस्वामी जी ने, जेहि विधि हो ये परम हित, हित नहीं परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। देवर्षि मैं तुम्हारा हित नहीं करूंगा, तुम्हारा परम हित कर दूंगा। अब भगवान को इस बात का पता था कि देवर्षि को सुंदर बनाने में फायदा है या देवर्षि को बंदर बनाने में फायदा है। भगवान को पता था। जैसे देवर्षि नारद को भगवान ने बंदर बनाया, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए। और भोलेनाथ ने क्या कहा? प्रभु ये क्या हुआ? आपने नारद को अपना बंदर बना लिया, अब हमें भी आप बंदर बनाओ। भगवान ने कहा, बोले आप चिंता मत करो, आपको भी मैं बंदर अवश्य बनाऊंगा और आपको भी सेवा का अवसर दूंगा। मैंने नारद को विश्व मोहिनी के चक्कर में बंदर बनाया है और आपको मोहिनी के चक्कर में बंदर बनाऊंगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय मेरे प्रभु ने 3 अवतार लिए। सबसे पहला कश्यप अवतार, दूसरा धन्वंतरी अवतार और तीसरा मोहिनी अवतार। और जैसे ही मोहिनी अवतार लिया, भोलेनाथ ने कहा प्रभु आप मोहिनी रूप के मुझे दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा समय आने पर हम तुम्हें दर्शन करवा देंगे। भोलेनाथ तो जिद लग गए, बोले नहीं आप हमें दर्शन करवाइए। भगवान ने कहा देखो बाबा हमारा कहना मानो, हमारे इस मोहिनी रूप को देख करके अच्छे अच्छे फिसल गए। शिव जी कहने लगे प्रभु वो कोई और होंगे, ये शंकर है, शंकर काम विजेता, ये नहीं फिसलने वाले। भगवान ने कहा बाबा समय आने पर दर्शन करवा देंगे। ठीक है। अब भोलेनाथ यहां से जाने लगे। अब भोलेनाथ जब यहां से गए तो इधर एक सुंदर सी जो कन्या है सामने से चली जा रही है, और भोलेनाथ ने जब उस कन्या को देखा, भोलेनाथ बड़ा सुंदर कहने लगे, छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण मेरो राधा रमण। बोलो छीन लिया मेरा भोला सामन, राधा रमण
चलो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ राधा रमण चलो राधा रमण। अरे भाई आज भगवान का जन्म होने वाला है, हैं? और आज तुम्हारे घर में बेटे का जन्म हो जाता तो मोहल्ले में लड्डू बट जाते हैं? क्या भगवान के जन्म की खुशी इन तीन माताओं को ही है और किसी को नहीं है? भगवान के जन्म की खुशी किस किस को? जरा हाथ खड़े करके बताओ तो। सबको तो तुम बेटे की हो, बेटे मत रहो, बेटे रह जाओगे। जिसे भी भगवान के जन्म की खुशी है अपने स्थान पर खड़े होकर के अवश्य हाजिर लगाएगा। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ राधा रमण चलो राधा रमण। मीठी मीठी ताली से बात आनंद लेते हुए हरि बोल। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया। लहरों में उछली मारे झमे, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ राधा रमण चलो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन। राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ राधा रमण चलो राधा रमण। श्री राधे जय हो। हरि बोल। यमुना के जल में वही श्याम खेले, ओ यमुना के जल में वही शाम खेले। यमुना के जल में वही श्याम ओ खेले, यमुना के जल में वही शाम खेले। लहरों में उछली मारे झमेले, लहरों में उछले मारे जमेले। बिछड़न कभी होए मोहन मिलन, बिछड़न कभी होवे मोहन मिलन। राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ राधा रमण
देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर, देखा वही बाबा वो श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण मेरो राधा रमण जरो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, दिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण मेरो राधा रमण, ओ राधा रमण जरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण जरो राधा रमण, राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण। बोले मोहिनी भगवान की। तो आज भगवान ने कहा बाबा चिंता मत करो, देव ऋषि को हमने विश्व मोहिनी के चक्कर में बंदर बनाया है और आपको मोहिनी के चक्कर में बंदर बनाएंगे। जय हो। इसीलिए तो लिखा है महाराज, रुद्र देह तजी नेह बस बानर भये हनुमान। आज यही शंकर भगवान हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। अब देवर्षि नारद ने बंदर का रूप ले लिया और बंदर का रूप लेकर के फूल करके गुप्पा हो गए। बोले अब तो माला अपने गले में डलनी भाई। क्यों? भगवान से रूप लिया है। रूप लेकर के आगे आगे आकर के बैठ गए, विचार करने माला अपने ही गले में डलेगी। और कहां बैठे? जहां भगवान शंकर के ये तो जो गुप्तचर बैठे थे ना, इन दोनों के बीच में आकर के बैठ गए, सीना तान करके। अब विश्व मोहिनी आई। विश्व मोहिनी जब आई तो जिस पंक्ति में देवर्षि बैठे थे, इस पूरी की पूरी पंक्ति की तरफ विश्व मोहिनी नहीं देखा। देवर्षि नारद ने कहा, अरे हम तो यहां बैठे हैं, ये वहां क्या खोज रही है? दोनों गण कहने लगे, चिंता मत करो महाराज, आपसे सुंदर दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही सबसे सुंदर हैं और माला आप ही गले में डलेगी। लेकिन भगवान अपनी लीला कर रहे थे। आज भगवान भी एक राजा का रूप लेकर के यहां आए हुए हैं। और जब भगवान यहां आए हुए थे तो विश्व मोहिनी गई और जहां भगवान नारायण राजा का रूप लेकर के बैठे थे, विश्व मोहिनी ने जाकर के भगवान के गले में माला को पहना दिया। और जैसे ही माला डली, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी। भगवान जो थे माला डलते ही विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। और लिखा है बाबा ने मानस में, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, रब समाज सब भयउ निरासा, रब समाज सब भयउ निरासा। और आज भगवान के गले में जैसे ही माला डली, देवर्षि नारद ने कहा, अरे हम तो यहां बैठे थे, ये रोंग नंबर वहां कैसे डल गया? अब दोनों के दोनों गण कहने लगे, अरे बाबा बड़े आए ब्याह करने, पहले जल में जाकर के अपना नेक चौकटा तो देख लो, चेहरा तो देखो जाकर के। देवर्षि नारद तुरंत गए और जैसे ही जल में जाकर के देखा, क्या देखा? मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन
जल में पहुंचे और जाकर के जैसे ही जल में अपना चेहरा देखा, क्या नजर आया? मरकट रूप भयंकर दे। जैसे ही बंदर का रूप देखा, देवर्षि नारद क्रोधित हो गए। और जैसे ही देवर्षि नारद क्रोधित हुए, सबसे पहले देवर्षि नारद ने इन दोनों गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों गण कहने लगे, जय हो बाबा आपकी, जिन्होंने बंदर बनने की तुम्हें सूचना दी, तुमने उन्हें श्राप दे डाला। और एक मत के अनुसार ये दोनों ये ही चल करके रावण और कुंभकर्ण बने। अब देवर्षि नारद को इतना क्रोध आया कि देवर्षि नारद ने यहां तक कह दिया, देहं श्राप की मरहूं जाई जगत मोरी उपहास कराए। या तो मैं भगवान को श्राप दे डालूंगा या मैं अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दूंगा। भगवान ने मेरी जगत में हंसी करवाई है, मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। और इधर देवर्षि नारद पवन के वेग से उड़ते हुए गए और सीधे भगवान के पास पहुंच गए। क्या देखा? एक तरफ तो विष्णुमोहिनी बैठी है, एक तरफ लक्ष्मी बैठी हुई है। देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान से कहा, क्या? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 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 भावहि मन ही करऊं तुम सोही, भावहि मन ही करऊं तुम सोई, कभी आकृति तुम कीन हमारी, आकृति तुम कीन हमारी, करहई कीस सहाय तुम्हारी, करहई कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, हमें उपकार कीन भारी, नारी विरह तुम होव जाई, नारी विरह होव दुखारी। देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान से क्या कहा, प्रभु अरे मैंने आपके जैसा छलिया कोई देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे दूसरे का वैभव देखा ही नहीं जाता, आप दूसरे का भला देख ही नहीं सकते। और कहीं यदि किसी का घर बस रहा हो तो आप जाकर उसको उजाड़ देते हो। अरे आपने मेरा तो एक नहीं होने दिया और खुद दो दो को लेकर के घूम रहे हो। आज देवर्षि नारद ने भगवान से कहा, प्रभु आज जैसे आपने ये मनुष्य का रूप धारण किया है, मेरा श्राप है कि आपको एक बार इसी प्रकार से मनुष्य का रूप लेकर के आना पड़ेगा। और प्रभु सुनो, जैसे आज मैं एक स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, मेरा श्राप है कि आपको भी इसी प्रकार से स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। और जब संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी आपकी सहायता नहीं करेगा, तब अंत में हम बंदर भालू आकर के आपकी सहायता भी करेंगे। तो एक कारण महाराज ये बनता है भगवान के अवतार का। और जैसे ही देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया, मेरे प्रभु ने अपनी माया को खींच लिया। अब ना तो कोई विष्णुमोहिनी, ना कोई यहां लक्ष्मी है, केवल देवर्षि नारद और भगवान। देवर्षि समझ गए ये सारी की सारी भगवान की माया थी। और देवर्षि नारद ने भगवान से कहा, क्या मृषा हो मम श्राप कृपाला, रसा हो मम
देवर्षि नारद ने देखा, क्या कहा, प्रभु मेरा जो श्राप है, मैंने जो आपको श्राप दिया है, ये मिथ्या हो जाए, मेरा श्राप झूठा हो जाए। लगे देवर्षि नारद रोने के लिए। महाराज भगवान ने कहा, देवर्षि आप दुख न करें, जो होता है मेरी इच्छा से होता है। मेरी इच्छा थी कि मैं कोई लीला जाकर के करूं और हमने तुम्हें माध्यम बना दिया। तो भगवान के अवतार का एक कारण यह भी बनता है महाराज। भगवान के अवतार का अगला कारण, एक राजा हुए हैं प्रताप भानु, और प्रताप भानु जो राजा हुए, ये किसी कपट मुनि के चक्कर में आ गया। कपट मुनि ने इनसे आकर के कहा, प्रताप भानु तुम यदि विश्व विजयी बनना चाहते हो, तुम्हें कोई जीत ही नहीं पाए, तो तुम मेरे कहने से एक काम करो। प्रताप भानु ने कहा, अच्छा बताओ क्या काम करना है। बोले, तुम सारे के सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? बोले, जब तुम ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाओगे ना, तो उन ब्राह्मणों के लिए रसोई हम ही बनाएंगे। बोले, ठीक है। अब प्रताप भानु ने समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, और इस कपट मुनि ने जो रसोई बनाई, उस रसोई में मांस का भोजन बनाया, और मांस के भोजन की रसोई बना करके यह कपट मुनि रसोई में से भाग गया। अब सारे के सारे ब्राह्मण आ गए, और ब्राह्मण आकर के प्रसादी पाने के लिए बैठ गए। इन ब्राह्मणों के सामने भोग परोस दिया गया, और जैसे इनके सामने भोग परोसा, उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने क्या कहा? विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊं, उठ उठ ग्रह जाऊं, विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊं, विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊं, हे वरिहान अन्न जन खाऊं, हे वरिहान अन्न जन खाऊं, हे वरिहान अन्न जल खाऊं, हे वरिदान अन्न जल खाऊं। आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों जो भोजन तुम्हें परोसा गया है, ये भोजन करने योग्य नहीं है, ये भोजन मांसाहारी है। जैसे ब्राह्मणों ने सुना, सारे के सारे ब्राह्मण अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, और ब्राह्मणों ने राजा जो प्रताप भानु था, इसे खूब भला बुरा कहा। अरे राजन, क्या तुम्हारी मति मारेगा? तुम्हें हमें भोजन के लिए बुला करके तुम हमें हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो? जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी ऐसी पशु बुद्धि हो गई है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते कि तुम राक्षस हो जाओ। और इसी श्राप की वजह से ये प्रताप भानु जो नाम का था राजा, ये आकर के रावण बना, इसका भाई था हरिमर्दन, ये कुंभकर्ण बना, और इसका जो मंत्री था ये आकर के यहां विभीषण बना, और इसके कुल के जितने भी थे सब के सब राक्षस बने। और इधर रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने जाकर के बड़ी कठोर तपस्या करी है ब्रह्मा की। ब्रह्मा जब प्रकट हो गए, वरदान मांगने के लिए जब कहा, तो रावण ने वरदान क्या मांगा? हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। अब कुंभकर्ण जो था, ये वरदान ये मांगना चाहता था कि हम 6 महीने तक जगे और 1 दिन के लिए सोएं। उधर बड़ी सुंदर लीला हुई, सरस्वती जिह्वा पर आकर के बैठ गई, जो ये कहना चाहता था कि हम
एक दिन के लिए जगे और 6 महीने के लिए जगे